एक बात तो देश की जनता जान गई है, एक बात तो देश की जनता को समझ में आ गई है कि जो सरकार नीट की परीक्षा, जो सरकार नीट की परीक्षा को भी नहीं करा सकती है, और उसी सरकार की फोर्स का नाकाम होना कि इतनी बड़ी संख्या में युवा छात्र नौजवान आए, उनके साथ जो व्यवहार हुआ है, उनके सरों पे लाठी मारी है, उनके हाथ पैरों में चोट आई है, कईयों की हड्डियां टूटी हैं, कई लोग एडमिट हुए हैं, जो हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, लड़कियां हैं, उनके कपड़े फाड़ दिए और जितना पुलिस अन्याय कर सकती थी किया उन्होंने। नीट में ये फेलियर हुए, दिल्ली के इंतजाम में फेलियर हुए और अपना गुस्सा किस पे निकाले? छात्र नौजवानों से। इसलिए हमारी मांग है सरकार से कि जो छात्रों की मांग है वो छात्रों की मांग को स्वीकार करें। की मौजूदगी है मेरे साथ ग्राउंड जीरो पर। आनंद, आप लगातार मौजूद हैं, अभी क्या जानकारी, क्योंकि हिरासत से तो रिहा कर दिया गया, क्या अब वापस उस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे प्रियंका राउत? मतलब क्या अपडेट मिल पा रहा है आनंद? जी, तो देखिए, जिस तरीके से लगातार आज का पूरा दिन ये रहा, काफी ही उथल पुथल से भरा रहा और इसमें सबसे बड़ी बात ये रही कि आखिर किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने जो पूरा प्रदर्शन है नीट के मुद्दे पर और छात्रों के मुद्दे पर, उससे लीड ले ली। तो ये कहीं ना कहीं नागवार गुजरा है सरकार को, जिस तरीके से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, ये दोनों कांग्रेस के बाकी तमाम सांसदों के साथ और पार्टी के नेताओं के साथ जिस तरीके से जाकर ये बैठ चुके थे प्रदर्शन करने प्रधानमंत्री आवास के बाहर, तो कहीं ना कहीं इसकी जो गर्माहट है इस प्रोटेस्ट की, जो सिटिंग प्रोटेस्ट इनका करीब 3.5 घंटे चला प्रधानमंत्री आवास के बाहर, तो कहीं ना कहीं सरकार को इस प्रोटेस्ट ने संशय में जरूर डाला है कि जिस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लगातार पिछले 2 महीने से आवाज उठा रही थी, आखिर वो मुद्दा इतना बड़ा कैसे हुआ कि प्रधानमंत्री के आवास तक राहुल गांधी पहुंच गए और वहां पर तमाम कांग्रेस के नेता और विपक्ष के भी नेता वहां पहुंच गए। समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव पहुंचे, एनसीपी से सुप्रिया सुले पहुंची और ये सारी विपक्षी एकता को इन्होंने वहां पे दर्शा दिया पूरे अपने प्रदर्शन में। तो कहीं ना कहीं ये एक संदेश जरूर दिया है कांग्रेस पार्टी ने कि कल का भी जो दिन है वो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि जो मुद्दा है छात्रों का, जिस तरीके से पुलिस का व्यवहार रहा था कल के प्रोटेस्ट में, जब हमने देखा था जंतर मंतर से पार्लियामेंट की तरफ जब प्रोटेस्ट बढ़ी थी, तो उससे किस तरीके से टीयर गैस के सेल फायर किए गए थे, लाठीचार्ज की गई थी प्रदर्शनकारियों पर, और उसको लेकर खास तौर पे कांग्रेस पार्टी काफी ही आक्रामक है सरकार पे और उन्होंने अपना रुख साफ कर दिया है। क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा जब मंदिर मार्ग थाने से निकली तो उनका सीधा कहना था, ये हमारे बच्चे हैं और हमारे अपने बच्चों से बात करने में हर्ज क्या है, हम तो पहले से ही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, आखिर सरकार इस मांग को क्यों नहीं मान रही है? तो रुख साफ है कांग्रेस पार्टी का कि फिर से जो है विपक्ष जो है कांग्रेस पार्टी खास तौर पे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बिना नहीं मानने वाली है इस बार, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोटेस्ट की तरह दौर पे देखा जा रहा है राहुल गांधी के सेकंड प्रोटेस्ट को, क्योंकि राहुल गांधी अखिलेश यादव दोनों को पुलिस यहाँ से मॉडल टाउन थाने में लेकर गई थी और वहां पे स्टेडियम में उनको रखा था, तो छत्रसाल स्टेडियम के अंदर उनको रखा था, तो उन्हें भी रिहा कर दिया गया है। और कुछ ही देर पहले मंदिर मार्ग थाने पे जहाँ पे प्रियंका गांधी वाड्रा और दीपेंद्र हुड्डा दोनों यहाँ पे मौजूद थे, तो सोनिया गांधी भी आई थी उनसे मुलाकात करने के लिए। अंदर की तस्वीर हमने अपने दर्शकों को दी कि आखिर किस तरीके से थाने परिसर के अंदर में ही सोनिया गांधी की मुलाकात होती है दीपेंद्र हुड्डा प्रियंका गांधी वाड्रा से, और फिर उसके बाद उनकी रिहाई होती है यहाँ से, और उसके बाद कांग्रेस अपना रुख साफ कर देती है कि इस मुद्दे को अब वो आसानी से छोड़ने वाले नहीं है। जिस तरीके से लगातार नीट का पेपर लीक का मुद्दा हो या बाकी अन्य पेपर लीक के मुद्दे हो, जिस तरीके से राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम की शुरुआत की है राजस्थान के कोटा से 17 जून को, तो अब इसको लेकर वो और आगे जाएंगे और कांग्रेस इस पार्टी को अब यूं ही नहीं छोड़ने वाली है। अब विपक्ष का ये मानना है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा के नीचे कुछ भी उन्हें मंजूर नहीं है, और यही बात जब जितेंद्र सिंह आए थे एमओएस मिलने के लिए, सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए राहुल गांधी से पीएम आवास के बाहर, तो उस वक्त भी राहुल गांधी ने साफ कर दिया था कि वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम पे किसी भी चीज पे नहीं मानेंगे।
जी। अच्छा, कुल मिलाकर अगर आनंद मतलब अभी आपकी बातों को लेकर ये तो समझ में आ गया है कि ये मुद्दा अब कांग्रेस जो है वो यूं ही नहीं जाया करेगी, और फिलहाल अब तब जबकि पूरा विपक्ष जो है वो एकजुट होता हुआ नजर आए, जैसा कि आप भी बता रहे थे, सुप्रिया सुले से लेकर और अखिलेश यादव को भी हमने देखा। अभी फिलहाल अब जबकि हिरासत से छूट गए, ये रात का प्लान क्या है? क्या ये अब प्रोटेस्ट आगे भी अभी चलेगा या फिर कल फिर एक नई रणनीति बनेगी? क्या कोई अपडेट इसको लेकर आया है आनंद कांग्रेस की तरफ से? जी खुशबू, देखिए जिस तरीके से आज दोपहर में हमने शाम के वक्त खासतौर पे जब प्रोटेस्ट चल रहा था पीएम आवास के बाहर, तो उस वक्त कांग्रेस के महासचिव और कम्युनिकेशन इंचार्ज जयराम रमेश ने दो टूक शब्दों में कहा था कि ये प्रोटेस्ट पूरी रात चलेगा। हालांकि आज हमने दोपहर में भी देखा जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा मिलने गए थे इंजर्ड स्टूडेंट से, जो स्टूडेंट घायल थे, आरएमएल हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने ये नहीं बताया था कि इनका अचानक से ऐसा एक साइलेंट प्रोटेस्ट जो होता है, काफी सीक्रेट रखा हुआ प्रोटेस्ट जो था, ये वो करेंगे प्रधानमंत्री आवास के सामने। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने जो पत्ते हैं उसको काफी अपने करीब रख रही है, अपने पत्ते नहीं खोल रही है ताकि सरकार को उसकी अगली स्टेप का पता चल जाए। हालांकि आज की रात में अभी तक कांग्रेस की साइड से ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं दी गई है कि अभी भी इस तरह की प्रोटेस्ट हो सकती है। मगर हाँ, अगर कल की हम बात करें तो कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर पार्लियामेंट के अंदर खास तौर पे इस मुद्दे को लेकर काफी एग्रेसिव होने वाली है, काफी आक्रामक होने वाली है, और वो सरकार को इस मुद्दे पर पूरे जोर तरीके से घेरेगी। क्योंकि कांग्रेस का सीधा कहना है, जिस तरीके से दो नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में राहुल गांधी, वो दोनों जो यूनियन कैबिनेट की रैंक की उनकी इमेज होती है तो वो उनके पास है। और उनसे जब प्रधानमंत्री के आवास पे ये लोग मिलने गए थे और जब इन्होंने आग्रह किया था कि प्रधानमंत्री से हमें मुलाकात करवाइए, तो ये नहीं मुलाकात करवाए जाना और लगातार जो कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती है जिस तरीके से उनके माइक बंद कर दिए जाते हैं जब वो कोई मुद्दा उठाते, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस कल बहुत ही आक्रामक रहने वाली है। और खास तौर पे नीट के मुद्दे पे, और चूंकि कांग्रेस पार्टी ने पहले भी कहा है कि नीट का मुद्दा उनके लिए प्राथमिक मुद्दा रहेगा मॉनसून सत्र के दौरान पार्लियामेंट में, मगर इसके अलावा राम मंदिर चंदा चोरी का भी मामला है, इसके अलावा और भी तमाम बिल हैं जिन पे कांग्रेस ने अपना रुख साफ किया है कि कैसे वो सरकार का लगातार विरोध करेगी। और उसी के मद्देनजर कल भी कांग्रेस काफी ही आक्रामक होने वाली है, खास तौर पे संसद के बाहर और संसद के अंदर भी। संसद के बाहर का प्लान देखिए आनंद, एक बात तो तय है कि एक बात तो तय है आनंद कि इससे पहले पूरा विपक्ष एकजुट तब हुआ था। आप रहिए मेरे साथ, हम आगे भी बातचीत करेंगे, कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया और लगातार रहेगी नजर आनंद।